जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। और बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है साथियों 1942 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था आपके 1946 में। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका 1946 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। तो साथियों याद रखिएगा लोथल। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, लोथल हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों आप सभी लोगों का कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। बताइएगा आप लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पर क्या है तो बी सही जवाब है, चाणक्य हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। तो तुलसीदास जो है ये रामचरितमानस के रचयिता थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर साथियों क्वेश्चन है कि भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी। लगाइए साथियों आंसर। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके पेपर में ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इसको अच्छे से याद में रखिएगा। और बताइएगा कि भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो भारत में रेल सेवा शुरू होती है कब, तो 1853 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कुल कितने समय थे। तो संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे ये पूछा ना। तो 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए साथियों बताएंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर बी क्या है, सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या है तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। अगर अस्थायी पूछ दे तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भी याद रखिएगा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो आपको भी पढ़ा चुके हैं ये पहले भी क्वेश्चन कि संविधान बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगे थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। और कितना खर्च हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। संविधान बनने में कितना खर्च हुआ था कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो ये संविधान के किस भाग में है, तो आप याद रख लीजिएगा मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग
3 में है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है भाग 3 में। चलिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से ली गई है, तो ये लिए गए हैं आपके कहाँ से, अमेरिका से। ऑप्शन आप सब लोग का बी हो जाएंगे सही जवाब, न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 याद रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइएगा कि ताजमहल का निर्माण जो है ना किसने करवाया था, तो आप याद रख लीजिएगा यह करवाए थे शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, शाहजहां करवाया था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो 20 सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। बताइए कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में क्या है, तो भारत में योजना आयोग का गठन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 1950। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान का प्रारूप किसके द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो संविधान का जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। क्या, तो संविधान का जो प्रारूप है ये तैयार किए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 21 जो है ये किस अधिकार से जुड़ा है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन व्यक्तित्व की स्वतंत्रता से जुड़ा है। याद रखेंगे जीवन जीने की व्यक्तित्व की स्वतंत्रता से जुड़ा है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है कि गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। तो गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, तो ये महाभारत का है। ठीक है, याद रखिएगा महाभारत का हिस्सा है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो राजस्थान जो क्या है, तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। और अगला यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है, प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में, 1857 की क्रांति होते हैं और 1942 में क्या होते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है। आगे देखिएगा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो आप याद रख लेंगे ये होता है किस नदी के किनारे, तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी होगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा कब जो है ना प्रस्तुत हुआ था। तो भारतीय संविधान का मसौदा कब प्रस्तुत हुआ था, 4 नवंबर 1948 को ये क्या होता है, तो प्रस्तुत होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है।
तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है कब दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिए थे, ये कब दिए थे? 8 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। 8 अगस्त 1942 को दिए थे। अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कुल 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी सही जवाब दिए गए हैं, 8 मिनट 16 सेकेंड। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये जोड़े जाते हैं आपके 1976 में। ऑप्शन आप लोग का सी सही जवाब है, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। और अगला यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है ये कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किए गए थे 1975 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1975 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि गीतांजलि जो है ये किसकी रचना है? चलिए बताइएगा, गीतांजलि ये किसकी रचना है? तो गीतांजलि हो जाएंगे ये रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी के। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है आपके डॉल्फिन। ठीक है, याद रखेंगे, डॉल्फिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉल्फिन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।